हेलो दोस्तों, आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेन डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही उन सभी महिलाओं को हमारे द्वारा सैल्यूट किया जाता है जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक कामयाबी मिली। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष रूप से 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन एवरी डेज वुमेन डे, एवरी डेज वीमेन डे की हम प्रत्येक दिन महिलाओं का सम्मान करें, महिला और पुरुष के जो भेदभाव है उसको एकदम से भूल जाएं कि वो क्या चीज़ है। और महिलाओं दिवस के इस अवसर पर विशेषकर हमारा सबसे बड़ा बात यह है कि सोसाइटी में महिलाओं को लेकर के जो सम्मान है, जो स्पेशली पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, वो एक अच्छे से निभाना चाहिए। क्योंकि एक रेस्पेक्ट के आधार से, जिसे चाहे हमारे शास्त्रों में देखें या हमें हर चीज़ में हम देखते हैं कि महिलाओं को एक नारी सशक्तिकरण के रूप में माना गया है। तो सबसे बड़ी दुर्भावना या हम कह सकते हैं ये दुर्भाग्य है कि जिसे हम लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती मानते हैं और उन्हीं के साथ हम बहुत सारी भेदभाव, उन्हीं के साथ गलत तरीके की चीज़ें घटित होती है समाज में। तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो आज आप सभी इस महिला दिवस के अवसर पर ये बात स्वीकार करें कि कभी भी आप कम से कम अपने लेवल पे तो ऐसा कर ही सकते हैं एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट कि कभी भी आपकी वजह से किसी महिला का कोई अपमान ना हो, आपकी वजह से आपके परिवार में, दूसरे में, किसी प्रकार से कहीं पर, किसी भी स्थान पर जहां आप पढ़ाई के दौरान, वर्किंग के दौरान, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर किसी तरीके से महिलाओं को उस तरीके से नहीं देखा जाए कि वो महिला है। महिला अपने आप में ही एक सशक्तिकरण का सूचक होती है, वो अपने आप में ही सशक्तिकरण है। हालांकि ये सशक्तिकरण शब्द भी नहीं होना चाहिए पर्सनली, क्योंकि वो अपने आप में सशक्तिकरण। हम क्यों दिखाए किसी को सशक्त? वो ऑलरेडी ही सशक्त है। अगर हम किसी को सशक्त दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कमज़ोर है। तो ये जो वर्ड है, टर्मोलॉजी है एम्पावरमेंट, अपने आप में कई बार डिस्पुटेबल हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के आज के आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जस्ट एज ए हमारे साथ जुड़े होने के नाते आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमेशा रेस्पेक्ट जरूर रखें, मान सम्मान और मर्यादाओं का ध्यान रखें। जिस प्रकार आप अपने घर परिवार में अपनी माँ बहनें और इस तरीके से दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दूसरों को भी सोचना चाहिए कि किसी और की माँ बहन होंगी तो आप अपनी मर्यादा में रहें और सम्मान जरूर करें। ठीक है ना? ये चीज़ सबसे ज़रूरी है और यही एक मैच्योरिटी का पार्ट है। हालांकि आप तैयारी करके आईएएस बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप दूसरे को लेकर के आपके विचार कैसे हैं, आप कितने मैच्योर हैं, कि महिलाओं को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है। साथ ही सभी जो लड़कियां हैं जो हमसे जुड़ी हुई है हमारे चैनल के थ्रू, उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनको हो सकता है किसी को फॉर्चुनेटली अच्छी सुविधाएं मिल जाए, बहुत सारों को अनफॉर्चुनेटली अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, विशेषकर रूरल एरिया की। उनके पास शादी का दबाव, सोसाइटी का दबाव, अगर उनके 2 अटेम्प्ट भी खराब हो जाते हैं तो लोग उनको ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि अब आपकी शादी कर देनी, आपकी बस की बात नहीं है। तो भाई क्या है ऐसी चीज़? जबकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आप देखेंगे तो ऑब्वियसली लड़कियों का रिजल्ट टॉप 10 में, टॉप 100 में, हर जगह अच्छा रहा है। और एज ए मैनेजर अगर ये कहा जाए तो क्योंकि सिविल सर्वेंट जो पोस्ट है वो ऑलरेडी ज़्यादातर है वो एज ए मैनेजर होती है, उसमें मैनेज करना होता है। और बायोलॉजिकली या किसी भी कारण से अगर हम देखें, कोई कारण तो होगा, ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन कोई कारण है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा मैनेजर के रूप में अच्छा काम कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो अच्छा मैनेज कर सकती है। एज हमारी फैमिली में हमारे मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम हमारी फैमिली को आउटपुट देती है ना। उस तरीके से जब वो एक महिला अपने परिवार को चला सकती है तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकती है। बट उसको इस चीज़ में आगे आने के लिए या तो खुद को मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ उस सोसाइटी को भी उसको पुश करना होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, डेली की घटनाएं हम अखबार में, न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि आज किसी के साथ ये घटना हो गई, आज किसी के साथ घटना हो गई। जिस इंडियन डेमोक्रेसी में जहाँ सब कुछ अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सिक्योरिटी प्रोविज़न बहुत अच्छे हैं, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और वहाँ भी अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती है, क्योंकि कानून की एक सीमा होती है, कानून एक सीमा तक ही उस चीज़ में जा पाता है, उसके बाद समाज की नैतिकता उसमें आती है। तो अगर हमारी एज ए एस्पिरेंट, अगर हमारी ये मैच्योरिटी है कि हम हर चीज़ का एक रेस्पेक्ट करें, हर चीज़ को उस लेकर के चलें, तो डेफिनेटली है कि समाज का सभी वर्ग है, उसमें महिला एक वर्ग है, वो भी आगे बढ़ जाएंगी। आज इस 8 मार्च पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के महिलाओं को थीम रखी गई थी कि डिजिटल लेवल पर जो महिलाओं को लेकर के उनको महिलाएं एम्पावर हो डिजिटल लेवल पर। अब तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो घर से भी वो काम कर सकती है। दूसरा, हम एक चीज़ भूल जाते हैं सोसाइटी में कि एक्चुअली जो घर में महिलाएं जो काम करती है उस काम की हम आइडेंटिफिकेशन नहीं देते।
बच्चों का पालन पोषण करना, हमें खाना खिलाना, हमें पाल के बड़ा करना, है ना। ये जो इतना बड़ा वर्क होता है, इतना बड़ा वर्क जो किसी देश की जीडीपी में तो कैलकुलेशन होता ही नहीं है, लेकिन महिलाओं को इसकी वैल्यू नहीं। महिला ऐसा नहीं है कि महिलाएं कहती हो, हमारी माँ बहनें हमसे बोलती हो कि हमें पैसे चाहिए, उनको जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उनको जस्ट एक रेस्पेक्ट चाहिए कि उनके द्वारा किए गए कार्य का प्रति सम्मान करें। सम्मान सबसे बड़ी बात है। तो हमें हमेशा हमारे जिस भी फील्ड में जाएं, हम तो यही कहेंगे कि आप जहाँ भी जाएं, किसी भी जगह का कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में काम करें, एक मैच्योरिटी आपके लेवल पर होनी चाहिए, और वो है सम्मान। और स्पेशली आज इस महिला अवसर पर यह कहना चाहूँगा, महिलाओं के प्रति सम्मान। और महिला इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही उन पर फोकस किया जाए। हर डे, एवरी डे आपको उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना है। और साथ ही जो हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, विशेषकर बेचारी जो वंचित, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो आप अगर ऐसे कहीं देखें तो उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयर करें। ये ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बहुत तरीके से दहेज को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, रूरल एरिया में ये चीज़ तो हमने पर्सनली इनसे तो देखा है कैसे स्थिति होती है महिलाओं की। और हो सकता है अर्बनाइजेशन में अलग होता है सिचुएशन, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें आज भी उनको अधिकारों के बारे में, अधिकार छोड़े, सोशल बाइंडिंग उनको किसी अधिकार का यूज नहीं करने देती। अगर मान लें किसी को, किसी के हस्बैंड ने अगर पिटाई भी कर दी, गलत तरीके से उसको टॉर्चर कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया कि परिवार टूट जाएगा अगर आपने कोई शिकायत की तो। समाज उसको जीने नहीं देगा अपने पति के विरोध में शिकायत कर रही है तो। ये घटना एक्चुअली में बहुत सारी महिलाएं हैं गांव की, जिसमें ये घटनाएं होती है, उनके बाद बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे तो आप अपने लेवल पर जो हेल्प कर सके तो करें। साथ ही स्टडी के पर्पज़ से हमारे चैनल से जुड़ी हुई समस्त जो भी गर्ल्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई में छोटी मोटी बाधाएं आती है तो छोड़ दो, क्योंकि आप महिला हो तो आपको इतनी सेल्फ एम्पावर हो आप कि आप किसी भी समस्या का समाधान अपने आप कर सकती हो। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। कोई क्या बोलता है, समाज क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखना है। जिस दिन आप सक्सेस होते हैं, समाज भूल जाता है कि आप कौन थी। बस उस दिन आप एज ए IAS IPS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाने जाते हो, वो अपने आप सम्मान आता है। तो जिस समाज में अगर मान लें आज हालांकि लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लें सो कॉल्ड सोसाइटी में अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो रेस्पेक्ट को अर्जित करो। अपना ऐसा काम करो कि आपको रेस्पेक्ट अपने आप मिल जाए। कोई आपको मतलब डिसरेस्पेक्ट कर ही नहीं सके। आपकी अपनी पहचान, कोई ये ना कहे कि आप इसकी बेटी हो, इसकी पत्नी हो। आपको कहना चाहिए कि आपका बाप, आपका पिताजी वो है, आपका पति वो है। यानी कि आपकी वजह से आपके लोगों की आइडेंटिफिकेशन बने, और इसके लिए एजुकेशन वो प्लेटफॉर्म है जो आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है, और वो सिविल सर्वेंट के रूप में आप अपनी पहचान बना सकती हो। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर लड़की इसमें अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि उसमें मैनेजिंग की सबसे बड़ी उसमें एक नेचुरली क्षमता होती है। उस मैनेजिंग की वजह से वो UPSC क्रैक करना उसके लिए बहुत आसान होता है, और बहुत इसी वजह से UPSC में महिलाओं, लड़कियों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। चाहे इंटरव्यू में देखो, उनके नंबर सामान्य, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका कमिटमेंट है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, उनके आधार बता रहा हूँ, उनका एकदम उनका प्रेजेंटेशन, कमिटमेंट, मेहनत एकदम अलग होती है, और इसीलिए उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। सब अच्छा कर सकते हैं, सबको बराबर क्षमता है। और लड़के लड़कियाँ जो भी, सभी हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं हमसे, सभी के से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी काम, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी काम, किसी भी लक्ष्य को पाने का उसको पूरा अधिकार है। हर अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना उसका अधिकार है, क्योंकि भारतीय डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो आप सभी से पुनः इस महिला दिवस के अवसर पर मैं उन सभी हमारे चैनल से जुड़ी हुई समस्त महिलाओं, जो गर्ल्स हैं हमारे, उन जो लड़कियां हैं, जो हमारे सभी हैं, उन सभी से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही उनको एग्ज़ाम के लिए भी शुभकामनाएं कि वो एग्ज़ाम पर दें। और आज सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि आज होली का भी अवसर है। तो होली के अवसर पर हमें एक मर्यादा और महिलाओं के प्रति सम्मान ये निश्चित रूप से होना चाहिए। रंगों के इस त्यौहार में हमें, जब तक हमारे घर में अगर मतलब आप रंग खेल रहे हैं और घर में अगर आप महिलाओं को ही वो सम्मान नहीं दे रहे, तो फिर उस रंग का कोई फायदा नहीं है। वो सो कॉल्ड हो जाता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये बात सही है कि उस सोसाइटी में, उस जगह, समाज में जिस जगह अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। जैसे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये जो कहावत हम कल संसद में पढ़ते हो, एक्चुअली सही है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, वो अलग बात है, वो उनकी थिंकिंग का एक पार्ट है। लेकिन पर्सनली मेरी थिंकिंग है कि सारी चीज़ें हैं किसी न किसी लॉजिक से जुड़ी हुई है, और ये बात सही है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस जगह सम्मान होता है उस जगह हर चीज़ अच्छी होती है, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, हर चीज़ सफल है।
तो इसलिए आज इस महिला दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही आप सभी को स्टेट विद कॉन्सेप्ट चैनल की ओर से होली के इस पावन अवसर पर, इस रंगों के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।